हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा एक आज फिर से टॉपिक है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी आप समझिए पहले किसे कहते हैं और अनुवांशिकी की खोज किसने की और अनुवांशिकी को सबसे पहले बताया किसने कि हाँ, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किए थे वो थे डब्ल्यू बेटसन, और जो इन्हें खोजा था जिन्होंने, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसे पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगत एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी का जनक आपको हमने बताया ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जीवों की आकारिकी में अंतर विभिन्नता कहलाती है। आकारिकी का मतलब समझिए कि जीवों में जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे आपकी तरह अन्य कई जीव हैं, पशु पक्षी, इसी तरह बहुत से जीव हैं, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। अब ऐसा थोड़ी है भाई कि जैसे हम हैं वैसे हमारे घर वाले हैं, नहीं जैसे आप हैं वैसे आपके घर वाले हैं। हर किसी व्यक्ति में, हर जीव में थोड़ी ना थोड़ी विभिन्नता पाई जाती है। जो उनके आकार में, उनके शरीर में विभिन्नता पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, आकार की अंतर विभिन्नता कहलाती है। वंशानुगत या अनुवांशिकी के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परागमित होते रहते हैं। मतलब अनुवांशिकी या वंशागत या अनुवांशिकी के अंदर ऐसे लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आप समझिए जैसे हमारे आपके पूर्वज थे, अब उनके कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि हम आप में पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई पूरा लक्षण नहीं पाया जाएगा, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पाए जाते हैं आपके। मान लीजिए दादा परदादा आजा जो भी हो, है ना, तो हमारे क्या है, पूर्वज हैं, तो उनके कुछ लक्षण जो हैं वो हम में पाए जाते हैं। नहीं, आप ऐसे समझिए ह्यूमोसेपियंस मनुष्य, तो ये जो थे पहले क्या थे, आदि मानव थे, वन में रहा करते थे, लेकिन थे कैसे, हम लोगों की आपकी तरह। वो अलग बात थी कि उनके पूंछ होती थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते हुए अगर हम किसी चीज का अगर उपयोग नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाती है धीरे धीरे, आप ये चीज जानते ही हैं। तो उसी प्रकार जब उन्होंने पूंछ का उपयोग नहीं किया तो वो नहीं पाई जाती, लेकिन उनके ऐसे भी कई अवशेष अंग हैं जो कि आज भी हमारे आपके अंदर पाए जाते हैं। इसी आप समझ लीजिए जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी को कहते हैं कि किसी एक अनुवांशिक रोग विकार या अनुवांशिक किसी आचरण का उसके दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागत या अनुवांशिकता के अंदर लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परागमित होते रहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन, अभी हमने आपको इससे पहले बताया भी था शुरुआत में कि डब्ल्यू बेटसन जो थे उन्होंने अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने किया कब, तो इन्होंने जब किया था सन 1905 में इन्होंने अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम किया था। धन्यवाद।